मृत्यु का भय क्यों? आत्मा तो अमर है। श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का रहस्य। स्वागत इंट्रो। नमस्कार आत्माओं, आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जहां शब्द केवल वाणी नहीं है, बल्कि दर्पण है उस सत्य के जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। आज हम श्री कृष्ण के उन दिव्य वचनों को समझेंगे जो मृत्यु के भय को नहीं बल्कि आत्मा की अमरता को दर्शाते हैं। आइए मन के द्वार खोलिए और आत्मा के स्वर में उतरिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी जब यह शरीर जीर्ण हो जाता है तो एक नया शरीर धारण करती है। अब जरा ठहरिए और इस दिव्य वाणी को जीवन से जोड़कर देखिए। हम रोज कुछ न कुछ खोते हैं, कोई रिश्ता, कोई सपना या फिर कोई अपना। और जब कुछ टूटता है, हम भीतर से भी टूट जाते हैं। लगता है कि सब समाप्त हो गया, जीवन अब खाली है, अर्थहीन है। परंतु श्री कृष्ण हमें झकझोरते नहीं, वो हमें जगाते हैं। वो कहते हैं, हे मानव, जिसे तू अंत मान रहा है वह तो बस एक वस्त्र है। आत्मा तो अमर है। हम रोज कपड़े बदलते हैं। अगर कपड़ा फट जाए, हम दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कपड़ा गया है, मैं नहीं। तो फिर जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है, हम क्यों यह भूल जाते हैं कि उसकी आत्मा ने केवल वस्त्र बदला है, वह गया नहीं, बस आगे बढ़ा है। तो क्यों रोते हो? क्यों डरते हो मृत्यु से? क्यों पकड़ कर बैठे हो उस चीज को जो स्वभाव से ही परिवर्तनशील है? श्री कृष्ण हमें बार बार यह समझाते हैं कि जीवन एक यात्रा है, आत्मा यात्री है और शरीर उसके पड़ाव। आज जो गया है वह कहीं और पहुंच गया है। आज जो छूटा है वह किसी और रूप में फिर मिलेगा। तो फिर मोह क्यों? शोक क्यों? धीर पुरुष वह है जो जानता है कि यह सब क्षणिक है। रिश्ते, संपत्ति, शरीर, सब कुछ अस्थायी है। सत्य तो केवल आत्मा है जो साक्षी है, जो यात्रा पर है, जो अमर है। तो हे आत्मन, अब जब कोई दुख आए, कोई बिछड़ जाए, कोई सपना टूटे, तो बस श्री कृष्ण की यह वाणी स्मरण करो। तू कपड़ों के लिए नहीं रोता, तो फिर शरीर के लिए क्यों रो रहा है? आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है, वो बस आगे बढ़ती है, एक देह से दूसरी देह की ओर, एक अनुभव से अगले अनुभव की ओर। और यही समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त करती है, हमें जीवन के उस शिखर तक ले जाती है जहां शांति है, जहां संतुलन है, जहां केवल साक्षी भाव है। समापन संदेश। अगर ये वाणी आपके भीतर के किसी तार को छू गई हो तो इसे साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी अपने दुख से उबरने के लिए श्री कृष्ण की इस सीख की आवश्यकता हो। और हाँ, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार श्री कृष्ण की कोई और सीख आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री कृष्ण।